शादी, दो लोग, एक छत, एक जिंदगी और एक बैंक अकाउंट जो अचानक दोगुनी रफ्तार से खाली होने लगता है। रुकिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है तो ये वीडियो बंद मत करिए, क्योंकि अगले 7 मिनट में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपके माँ बाप ने नहीं बताया, जो आपके दोस्तों को नहीं पता और जो किसी भी शादी के कार्ड में नहीं लिखा होता। एक सच्चाई, इंडिया में हर 3 में से 2 मैरिड कपल्स शादी के 2 साल के अंदर फाइनेंशियली इतने तनाव में होते हैं कि रात को नींद नहीं आती, और इसकी वजह कोई बड़ी तबाही नहीं होती, बस कुछ छोटी छोटी गलतियां जो बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, जो हर कोई करता है, लेकिन जो धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को खोखला कर देती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो गलतियां कौन सी हैं और सबसे जरूरी उन्हें कैसे अवॉइड करें? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो आपकी शादी को सिर्फ खुशहाल नहीं, फाइनेंशियली मजबूत भी बना देगा। नमस्कार दोस्तों, और एएम तिजोरी के एक और जिंदगी बदल देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन रूल्स की जो हर मैरिड कपल को पता होने चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं वो सबसे बड़ी गलती जो हर नया कपल करता है। रोहन और प्रिया की कहानी सुनिए। दोनों की शादी हुई, दोनों काम करते हैं, कंबाइंड इनकम ₹20,000 महीना। शादी के पहले रोहन अकेले हर्ष 50,000 कमाता था और अच्छे से मैनेज करता था। शादी के बाद इनकम डबल हुई, लेकिन सेविंग्स 0 हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों ने कभी बैठकर यह तय नहीं किया कि पैसा कहाँ जाएगा। कोई बजट नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई गोल नहीं, बस खर्चे होते रहे और महीने के आखिर में दोनों एक दूसरे को देखते रहे। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो शादी के बाद हर कपल करता है। पैसों के बारे में बात ही नहीं करते। रूल 1, शादी के पहले महीने में ही मनी टॉक करो। ये ऑकवर्ड लगता है, लेकिन ये जरूरी है। बैठो, चाय बनाओ और ऑनेस्टली बात करो। कितना कमाते हो, कितना खर्च होता है, कितना कर्ज है, कितनी सेविंग्स है। यह कॉन्वर्सेशन जितनी जल्दी होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बाद में अवॉइड होंगी। रिसर्च कहती है कि इंडिया में 70% कपल्स के बीच डिवोर्स या बड़े झगड़ों की सबसे बड़ी वजह पैसों का मैनेजमेंट है। पैसों के बारे में बात करना रोमांटिक नहीं लगता, लेकिन पैसों की वजह से रात को लड़ना वो तो और भी कम रोमांटिक है। रूल 2, 3 अकाउंट सिस्टम अपनाओ। ये सबसे प्रैक्टिकल और सबसे पावरफुल सिस्टम है। जब भी मैं किसी न्यूली मैरिड कपल को फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ, यही पहली चीज बताता हूँ। 3 अलग अलग अकाउंट्स बनाओ। अकाउंट 1, जॉइंट फैमिली अकाउंट। इसमें दोनों मिलकर घर के खर्चों के लिए पैसा डालते हैं, किराया, ग्रोसरी, बिजली, बच्चों की फीस, सब यहाँ से। अकाउंट 2, पर्सनल अकाउंट। दोनों के अलग अलग। हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेंडिंग के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। आपको अपने हर खर्चे का हिसाब पार्टनर को नहीं देना। अकाउंट 3, जॉइंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। यहाँ से SIP चलती है, इमरजेंसी फंड बनता है, फ्यूचर गोल्स के लिए पैसा जाता है। यह 3 अकाउंट सिस्टम पैसों की वजह से होने वाले 80% झगड़े ऑटोमेटिकली खत्म कर देता है। रूल 3, पहले इमरजेंसी फंड, फिर सब कुछ। शादी के बाद जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। एक इमरजेंसी, एक एक्सीडेंट, एक बीमारी, एक जॉब लॉस अब सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे घर को अफेक्ट करती है। इसीलिए शादी के बाद इमरजेंसी फंड की जरूरत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। टारगेट रखो, कम से कम 6 महीने के कंबाइंड खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड। अगर घर का मंथली खर्च 20,000 है तो RS 3,000 का इमरजेंसी फंड बनाओ। यह पैसा किसी हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखो, जहां से जरूरत पड़ने पर 24 घंटे में निकाल सको। जब तक यह फंड नहीं बनता कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो। रूल 4, इंश्योरेंस डबल करो। शादी से पहले आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल थे। शादी के बाद आपके जाने से किसी और की जिंदगी भी प्रभावित होती है। इसीलिए शादी के बाद टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों को अपग्रेड करना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस कम से कम 20 टाइम्स योर एनुअल इनकम। अगर आप RS 6,000 सालाना कमाते हैं तो RS 1.2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लो। हेल्थ इंश्योरेंस एक फैमिली फ्लोटर प्लान जो पूरे घर को कवर करे। और अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनके लिए एक अलग सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान लो। ये सब मिलाकर RS 3,000 4,000 महीने में होगा, लेकिन एक इमरजेंसी में ये RS 3,000 महीने की इन्वेस्टमेंट लाखों का नुकसान बचा सकती है। रूल 5, फाइनेंशियल गोल साथ में बनाओ। ये सबसे जरूरी और सबसे इग्नोर किया जाने वाला रूल है। हर कपल के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। कोई घर खरीदना चाहता है, कोई बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहता है, कोई 45 की उम्र में रिटायर होना चाहता है। लेकिन अगर दोनों के गोल्स अलग हैं और दोनों को एक दूसरे के गोल्स पता नहीं, तो पैसा कभी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। हर साल बस एक बार बैठो और अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखो।
शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 3 साल में क्या चाहिए, मीडियम टर्म गोल्स 3-7 साल में, लॉन्ग टर्म गोल्स रिटायरमेंट तक। और फिर उन गोल्स के हिसाब से अपनी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट्स प्लान करो। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो पैसा उस डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। रूल 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को साथ में रोको। शादी के बाद इनकम बढ़ती है लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ते हैं। नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, हनीमून के बाद एनिवर्सरी ट्रिप चाहिए, फिर बच्चा हुआ तो उसके लिए और खर्चे। ये सब जरूरी हैं लेकिन इनके लिए प्लान करना जरूरी है। एक रूल फॉलो करो, जब भी इनकम बढ़े, बढ़ी हुई इनकम का 50% इन्वेस्टमेंट में जाए, बाकी 50% लाइफस्टाइल अपग्रेड में। इस एक रूल से आप खुशी भी एंजॉय करोगे और फाइनेंशियली आगे भी बढ़ोगे। रूल 7, पैसों के झगड़े कैसे खत्म करें। ये सबसे प्रैक्टिकल बात है। पैसों के झगड़े इसलिए नहीं होते कि पैसा कम है, पैसों के झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों की प्रायोरिटीज अलग हैं और उन्होंने कभी बात नहीं की। एक सोल्यूशन है मंथली मनी डेट। हर महीने एक बार बस 30 मिनट बैठो, पिछले महीने का खर्च रिव्यू करो, अगले महीने का बजट बनाओ, गोल्स की प्रोग्रेस चेक करो। इसे डेट की तरह रखो, सीरियस नहीं, एंजॉयबल। चाय पियो, नंबर्स देखो, साथ में प्लान बनाओ। जो कपल्स ये करते हैं उनके पैसों की वजह से झगड़े 90% कम हो जाते हैं। एक आखिरी बात, शादी सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं है, शादी 2 फाइनेंशियल लाइफ्स का भी मिलन है। और जिस तरह एक अच्छी शादी के लिए ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और साथ की जरूरत होती है, उसी तरह एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी यही 3 चीजें चाहिए। अपने पार्टनर से आज ही बात करो, गोल शेयर करो, बजट बनाओ, 3 अकाउंट सिस्टम शुरू करो और साथ मिलकर एक ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करो जहां पैसों की चिंता नहीं बल्कि पैसों की ताकत हो। अगर यह वीडियो आपके काम आई तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करो जिसकी शादी होने वाली है या हाल ही में हुई है। नीचे कमेंट में बताएं इन 7 रूल्स में से आप कौन सा रूल पहले फॉलो करने वाले हैं। एएम तिजोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, साथ बढ़ते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए।